दलित समाज से आने वाली निशा बांगरे ने जातिवादियों से तंग होकर अपनी डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिया है। प्रमुख सचिव को भेजे हुए इस्तीफे में कहा है कि मेरी धार्मिक और व्यक्तिगत भावनाओं की न सिर्फ बेकदरी की गई है बल्कि संवैधानिक अधिकारों को रौंदा गया है और मैं इस बात से आहत हूं और मैं अब अपनी नौकरी से त्यागपत्र देती हूं। 22 जून को लिखे अपने इस पत्र में निशा बांगरे ने कहा है कि 25 जून को बैतूल मध्य प्रदेश में उनके घर का उद्घाटन था। घर के उद्घाटन के अवसर पर निशा बौद्ध के परिवार ने यह तय किया कि कार्यक्रम में बौद्ध की अस्थियां और बुद्ध को मानने वाले लोग शामिल होंगे और एक यात्रा निकाली जाएगी। सरकार से इसी बात की इजाज़त मांगी थी। भगवान बुद्ध को लेकर एक आयोजन होना था और सर्वधर्म सम्मेलन भी होना था। उनका यह कहना था कि देश जिस हालत में है हम चाहते हैं कि सर्वधर्म सम्मेलन हो और उनके घर का गृह प्रवेश हो, लेकिन सरकार ने इससे मना कर दिया। सुनिए वह अपना पक्ष रखते हुए क्या कहती है। नमस्कार प्रियजनों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने इस्तीफा क्यों दिया है, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रियजनों को यह बताना चाहती हूँ कि दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं सर्वधर्म प्रार्थना करने की और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है, यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा तो यह अवश्य होगा। और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूं, तो मैं साफ तौर पे इससे इनकार करना चाहती हूं कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं दे रही हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। निशा बांगरे की बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक दलित समाज से आने वाली महिला अगर अपने गृह प्रवेश के अवसर पर अपनी धार्मिक मान्यताएं यानी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वह कोई सर्वधर्म सम्मेलन या जुटान या उस अवसर पर एक आयोजन और फिर दावत करना चाहती है तो उसको सरकार इजाज़त नहीं देती है। ऐसा तब है कि जबकि हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर पदासीन लोग लगातार मंदिरों के निर्माण, उसके चंदे, उसके दंगे और उसके फंदे से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद तमाम मंदिरों के आयोजन में जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा संसद भवन तक का उद्घाटन करते हैं।
सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की इच्छा उनकी आस्था है और दूसरे लोगों की आस्था जो दलगत राजनीति का दिखावा है, कांग्रेस की गोद में बैठना है या विपक्ष की राजनीति करना है। यह सवाल बड़ा निशा बांगरे समाज के लिए छोड़ गई हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वह राजनीति करना चाहेंगी, तो जाहिर तौर पर वह राजनीति उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर देश उन्हें नौकरी करने देने का अवसर नहीं देना चाहता, अगर देश की सत्ता इस कदर की कट्टरपंथी हो चुकी है कि वह अपने अलावा किसी और को स्पेस नहीं देती, तो जाहिर तौर पर राजनीति करना इसका एक बृहत्तर और बेहतर विकल्प निशा बांगरे चुनेंगी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।